आप जिसके साथ में रहते हैं, जिसके पास रहते हैं, तो उसके गुण और दोष को आप स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। आपको उसे ग्रहण करने के लिए अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बर्फ़ के पास में हैं तो उसकी शीतलता को आप स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। आप अगर अग्नि के पास हैं तो अग्नि की ऊर्जा को आप स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। मित्रों, इसी प्रकार व्यक्ति के मन में जो विचार होते हैं, वह विचार जिससे भी जुड़े होते हैं तो वह उन विचारों के माध्यम से भी उसके गुण और दोष को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और जब वह गुण दोष उसके अंदर ग्रहण हो जाते हैं तो फिर उसका मस्तिष्क वही करता है जो उसने ग्रहण किया है, और जैसा उसने ग्रहण किया है वैसा करेगा। तो जैसा वह गुण और दोष पूर्ण कार्य होगा वैसा ही उसको परिणाम मिलेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से किसके साथ में रहते हैं, आप विचार को भी अपने देखें कि आप वैचारिक रूप से किसके साथ में रहते हैं। आपका विचार अगर किसी दूषित चीज़ से जुड़ा हुआ है, बार बार आपके मन में, आपके चिंतन में कोई दूषित चीज़ आ रही है, तो आपका मस्तिष्क निश्चित रूप से ही दूषित हो जाएगा। और मित्रों, शरीर से साथ रहने से ज़्यादा घातक विचारों से साथ में किसी दूषित चीज़ के रहने से घातक परिणाम मिलते हैं। आपका जब मस्तिष्क दूषित हो जाएगा तो आपके कार्य भी दूषित हो जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध रखें। गलत चीज़ों पे, गलत व्यक्तियों पे, गलत दृश्यों पे इसे जुड़ने मत दें और आप अच्छे विचारों को ग्रहण करें, अच्छे दृश्यों को देखें, अच्छी बातों को ग्रहण करें, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें। मित्रों, यह मस्तिष्क अगर शुद्ध रहेगा तो निश्चित ही आपके कार्य भी शुद्ध होंगे, और मस्तिष्क दूषित हो जाएगा तो आप कभी भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी इस मस्तिष्क को दूषित चीज़ों से परिपूर्ण मत करना। इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भरो, अच्छे अच्छे विचार ग्रहण करो। आज जो वातावरण बन गया है इसमें प्रदूषण ही प्रदूषण है। आप जहां देखो, जिस जगह देखो, तो वहां प्रदूषण ही दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह संसार पूरा प्रदूषित हो गया है। इसमें भी अभी भी बहुत सी ऐसी अच्छाइयां भरी हुई हैं जिसे आप ग्रहण ही नहीं करना चाहते हो, जिसे आप खोजना ही नहीं चाहते हो, जिससे जुड़ना ही नहीं चाहते हो। जिस दिन आपके मस्तिष्क में, आपके स्वभाव में अच्छी चीजों को ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो जाएगी तो निश्चित ही आपको इस संसार में अच्छाइयां ही अच्छाइयां मिलने लगेंगी। लेकिन अगर आप अच्छाइयों से दूर भागने लगे और दूषित चीजों को ग्रहण करने लगे तो यह संसार पूरा दूषित है। आप खो जाएंगे उस पे, और एक बार दूषित ग्रहण कर लिया अगर आपने तो फिर उसका दाग जीवन भर आपको खलेगा। आप उससे उबरने में बहुत समय व्यतीत कर देंगे। जो समय आपके विकास में लगना चाहिए था वह समय आप अपने स्वतः ग्रहण की हुई दूषित चीजों को हटाने में लगाएंगे। यह समय की हानि ही होगी। मानव जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, इसे अच्छे कार्यों में लगाएं, अपने विकास में लगाएं, और आने वाली जो पीढ़ी है वह आपका अनुकरण करके अच्छे मार्ग पे चले। बस इस ध्येय को लेकर के आप अपने जीवन को यापन करें। आप निश्चित ही अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अच्छे सुख भोगेंगे और अच्छी पीढ़ियों का निर्माण करेंगे। जय माता दी, जय माता दी।